पिछले एक साल में ही टाटा मोटर ने आपके पैसे को अच्छा खासा बढ़ा दिया है, लगभग 40%। अब आगे की क्या पॉसिबिलिटी है? जगुआर लैंड रोवर का जो हालिया डील हुआ है वो इस शेयर को कहां तक लेकर जाएगा? क्या ये कंपनी जो लगातार लॉस उठा रही है अभी प्रॉफिट बना पाएगी? जेपी मॉर्गन ने इसके प्राइस टारगेट को कहां फिक्स किया है और इसका आगे का फ्यूचर क्या है? इन सब पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इसके पहले शेयर मार्केट का बॉस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को प्रेस कर दे ताकि आपको इसकी आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, इस चैनल पर या किसी भी वीडियो पर जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ वो मेरा पर्सनल व्यू है, एजुकेशनल पर्पज से है। कोई बाय सेल होल्ड करने का रिकमेंडेशन नहीं है, आप इसे इस रूप में मत लीजिएगा। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप अपना एनालिसिस जरूर करिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, क्योंकि आपका पैसा है उसकी सुरक्षा आपको स्वयं करनी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस शेयर के बारे में। आज ये शेयर कहाँ गया? देखिए, ये शेयर 459.75 पे लास्ट दिन कल बंद हुआ था, ठीक है, परसों। और उसके बाद कल ये खुला था 445 रुपए पे। फिर ये दिन भर प्रेशर में रहा, पूरे दिन ये शेयर प्रेशर में चलता रहा और कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाया और फाइनली ये नेगेटिव साइन के साथ लगभग 1.26% गिरावट के साथ ये बंद हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि ये शेयर फंडामेंटली कितना मजबूत है, जो टाटा मोटर का शेयर है, और मतलब अंदर से कितना ताकत है इसके अंदर। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि टेक्निकली ये शेयर कहाँ पर जाकर के बैठ रहा है, इसका सपोर्ट प्राइस क्या है, क्या हमें इसे बाई करना चाहिए, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, एक डिस्कशन जस्ट हम लोग करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत हम लोग करते हैं। हाल में देखिए एक टाटा मोटर का न्यूज़, अभी एक ये आज का न्यूज़ देख लेना इंपॉर्टेंट रहेगा। टाटा मोटर ने अपने नेक्सॉन जो इसकी गाड़ियां हैं उसका 3 लाख यूनिट बेच दिया और उसके अब ये सेलिब्रेट कर रहा है। नेक्सॉन इसकी एक सक्सेसफुल गाड़ी के रूप में अपनी पहचान बना चुका है, ठीक है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं टाटा मोटर के शेयर का एनालिसिस। तो सबसे पहला चीज हम लोग जो नजर पड़ता है वो ये है कि इसका मार्केट कैपिटल 1,50,000 करोड़ का है। मतलब ये एक बढ़िया भारी भरकम लार्ज कैप कंपनी है, ठीक है। 20,000 करोड़ के ऊपर है तो लार्ज कैप कंपनी है और ये बहुत बड़ा है। और इसका शेयर प्राइस जो इस समय हम लोगों को अवेलेबल है, जो मिल रहा है, वो फेयर लेवल पे माना गया है, ठीक ठाक प्राइस है। यहाँ परचेसिंग करने के बारे में कई लोग सजेशन दे रहे हैं क्योंकि ओवर प्राइस्ड ये नहीं है, ठीक है। एफिशिएंसी अभी इस कंपनी की बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी क्योंकि ये कंपनी अपने एसेट्स को बहुत बढ़िया तरीके से, जिसको हाईली मैनेज्ड कंपनी कहते हैं, उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ देखिए हम लोगों को देखने को मिलता है, इस कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है, जो कर्ज है, वो 21,000 करोड़ का है, ऑलमोस्ट 22,000 करोड़ का। हालांकि इस कंपनी ने अपना टारगेट फिक्स किया है कि 2024 तक ये अपने इस कर्ज को जीरो कर लेगी, ठीक है ना। तो ये चीज एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब हम लोग जरा आते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को जरा देख लें, क्योंकि स्मार्ट मनी को देखना जरूरी होता है। स्मार्ट मनी क्या इस कंपनी में लग रहा है, इसके शेयर में लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो हम लोग देखते हैं इसका जो प्रमोटर है 46.4% है, वो ठीक है, थोड़ा सा बहुत मामूली, बहुत ही मामूली यहाँ पर शायद गिरावट है, ठीक है। तो यहाँ 46.4% इसका प्रमोटर और FII और DII दोनों के पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, 13-14% दोनों का इन्वेस्टमेंट है। दिस इज गुड साइन। पब्लिक के पास करीब 18% शेयर है, ओके, गुड, नॉट वेरी बैड, गुड। कई और अच्छे स्टॉक होते हैं जो जहां पब्लिक का पार्टिसिपेशन 7 से 8% होता है, और वो अच्छी बात होती है। पब्लिक का पार्टिसिपेशन अगर किसी स्टॉक में कम हो और FII और DII का पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो, प्रमोटर का पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो, तो ये एक अच्छी बात होती है। ऐसा नहीं कि पब्लिक का पार्टिसिपेशन 90% है तो ये बहुत अच्छी बात मानी जाएगी, ऐसा नहीं है। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं कि ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है पिछले 5 साल से। 17 में क्या किया, 2400 करोड़ का लॉस उठाया। मार्च 18 में क्या किया, 1000 करोड़ का लॉस उठाया और मार्च 19 में इसने प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया अपने लॉस को, ठीक है। लेकिन मार्च 20 में इसका जो रिजल्ट आया वहां पर ये 7,289 करोड़ के बहुत ही भारी भरकम लॉस इस कंपनी को उठाना पड़ा है, और ये एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव साइन है, ये अच्छा साइन नहीं है, ठीक है। और इसी कारण ये कंपनी जो है, आप देखे होंगे पिछले 1 साल में लगभग लास्ट ईयर अगर हम मार्च अप्रैल वगैरह की बात करें तो ये कंपनी के शेयर उस समय से जो बहुत भारी प्रेशर में चलना शुरू किए थे, सो पूरा साल ये रहे थे। अब जाकर के हाल में इस कंपनी ने अपना जो शेयर है उसने एक ब्रेकआउट दिया,
तो मार्च 2021 में इसका जो लॉस था वो 2395 था, मतलब यहाँ से इसने बहुत ही अच्छा रिकवरी दिया है, लगभग 5000 करोड़ का इसने लॉस को अपना कम कर लिया है। क्वार्टरली रिजल्ट देखिए कि अब आने वाला ईयर का क्या परफॉर्मेंस होने वाला है, तो क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे अगर हम लोग देख लें 239 करोड़ था दिसंबर 2020 में, और फिर 21 के ये जो 4 क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, तो यहाँ पर भी हम लोगों को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए ये जो लॉस है ये प्रॉफिट से लॉस में कन्वर्ट हो जा रहा है, फिर थोड़ा कम लॉस है, फिर थोड़ा ज़्यादा लॉस है। तो यहाँ पर हम लोगों को एक कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं दे रही है कि हाँ ठीक है चलो भाई, अगर किसी कारण से लॉस में है तो ये लॉस को अपना लगातार कम कर रहा हो, ऐसा नहीं है। हालांकि इसके पीछे यहाँ ये जो लॉस दिख रहा है, कोरोना भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है, बहुत बड़ा रीज़न रहा है। इसलिए इस चीज़ को भी हम लोगों को नोटिस करना होगा, और इस कंपनी को इस डाउट का लाभ दिया जा सकता है कि इसके लॉस के पीछे इसकी इनएफिशिएंसी तो जिम्मेदार हो सकती ही है, लेकिन कोरोना भी एक बड़ी जिम्मेदारी प्ले कर रहा है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग देख लिए इसका चार्ट, और जरा ये देख लें कि भाई इसने अभी तक हम लोगों को रिटर्न क्या दिया है। देखिए साल भर में तो इसने 38% का रिटर्न दे दिया है, वो ठीक है। 3 साल का भी रिटर्न अगर एवरेज CAGR देखें, मतलब ईयर टू ईयर रिटर्न, हर साल इसने 32% का रिटर्न दिया है, यहाँ पर भी अच्छा है। लेकिन अगर 5 ईयर का चार्ट देखें तो 5 ईयर में यहाँ हम लोग नेगेटिव में आ जाते हैं। मतलब लॉन्ग टर्म में अगर हम लोग इस शेयर को देखें, आज से 5 साल पहले इस कंपनी के शेयर लगभग इसी जगह पर थे, तो यहाँ हम लोगों को डिसअपॉइंटमेंट मिल रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए टाटा मोटर के शेयर को मतलब कई लोग थोड़ा सा इससे इमोशनली डिटैच हुए हैं। मतलब जिन्होंने इसमें लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करके इन्वेस्ट किया था, उन्हें ये शेयर थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता दिखता है। ठीक है ना, तो अब हम लोग जरा कॉर्पोरेट एक्शन देख लें। कॉर्पोरेट एक्शन में प्रमोटर और इन्वेस्टर का तो चलिए ठीक है। डिविडेंड इस शेयर ने 2016 के बाद से अब तक दिया ही नहीं है। ठीक है, तो नॉट अ वेरी गुड साइन। देना चाहिए, कुछ ना कुछ डिविडेंड आना चाहिए। बोनस भी इसने नहीं दिया है, स्प्लिट भी इस शेयर का नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये इस कंपनी का एक मोटे तौर पे हम लोग फंडामेंटल देख रहे हैं कि ये कंपनी कैसा रिटर्न दे रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन एसेट वगैरह भी हम लोग देख सकते हैं कि इसका क्या ये रहा है। देखिए सेल ग्रोथ इसका इस तरीके से बढ़ा था और 5 साल में फिर इस तरह से घटा है। इसी कारण हम लोगों को प्रॉफिट जो है ये कम देखने को मिल रहा है। आपको यहाँ सेल ग्रोथ का क्लियर कट एक चार्ट है, ठीक है ना, तो उसी के हिसाब से ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट ग्रोथ का चार्ट भी वैसा ही बनेगा। जब सेल ही नहीं होगा तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा, और फिर रिटर्न ऑन इक्विटी भी उसी हिसाब से बन जाएगा। तो यहाँ एक एस टाइप का साइन ये है। उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ये आने वाले फ्यूचर में फिर से ऐसा ये ग्रोथ दिखाता है तो हम लोगों का प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं सब चीज़ों को बेस करके JP मॉर्गन जो एक अमेरिकन इन्वेस्टमेंट कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो इसने टाटा मोटर के सभी बिजनेस और लैंड जगुआर रोवर के साथ भी देखिए क्या हुआ है। जगुआर लैंड रोवर इसने एक डील किया है। क्या डील किया है? इसका डील है NVIDIA, इसके बीच में एक कई वर्ष का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डील हुआ है और दोनों ने मिलकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटिंग के फील्ड में साथ में काम करने का फैसला लिया है। ठीक है, अब ये जो NVIDIA है ये क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाली एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। ठीक है, तो अब इन लोगों ने तय किया कि 2025 से जगुआर और लैंड रोवर के जितनी भी गाड़ियां बनेंगी, जगुआर और लैंड रोवर की जो मतलब हाई एंड गाड़ियां हैं, काफ़ी कॉस्टली गाड़ियां होती हैं, वो NVIDIA के ही सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पे बनाई जाएंगी और दोनों मिलकर के काम करेंगे। तो ये डील भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डील है। हालांकि टाटा मोटर अभी फोकस कर रही है कि वो कम बजट वाली गाड़ियों को ज़्यादा प्रमोट करे और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ये प्रमोट करने पे बहुत ज़्यादा जोर दे रही है, जो कि एक अच्छा साइन है क्योंकि फ्यूचर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ही है। ठीक है, तो फिलहाल क्या है? फिलहाल हम लोग इसका अभी एक अच्छे फेयर लेवल पे ये मिल रहा है और यहाँ पर जो हम लोगों को स्टॉप लॉस, कई इन्वेस्टर का मानना है कि 446 का एक स्टॉप लॉस लगा करके इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और ये इन्वेस्टमेंट करने से एक उम्मीद है कि करीब करीब 20% का रिटर्न ये साल भर में रिटर्न दे सकता है, ऐसा कई इन्वेस्टर का मानना है। आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड फ्रेंड्स, अगेन मेरा कहना है ये पूरा एनालिसिस जस्ट एजुकेशनल पर्पज से है। मेरा
इसको कोई भी आप बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन समझ करके मत देखिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।